Assalamualaikum everyone, hope you are doing good. So this is the second lecture of a fourth chapter of 9th class biology, that is cell and tissues. तो लास्ट वीडियो में जो है हमने जो है यहाँ तक के जो है कवर कर लिया था, जो कि जो है हमारे पास डिफरेंसेस थे एनिमल और प्लांट सेल के। तो जो है इस वीडियो में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे सेल वॉल का, सेल वॉल स्ट्रक्चर का हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होंगे जो कि हम लोग जो है इस वीडियो में पढ़ रहे होंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी उनको कवर करेंगे। सही, तो ये है हमारे पास जो है चैप्टर 4 है। इससे पहले जितने चैप्टर थे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, वो सब जो है हमने जो है प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीवियस जितनी वीडियोस आई हैं, अब जो है हम लोग जो है इस चैप्टर में जो है इस वीडियो में जो है हम लोग जो है शुरू करेंगे सेल वॉल से। अच्छा, अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल का सबसे पहले तो फंक्शन ये होता है कि हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास जो सबसे पहले तो क्या होती है, एक वॉल होती है जो कि जो हमारे पास क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा ये हमारे पास जो रिजिड नॉन लिविंग और परमीएबल प्रोटेक्टिव लेयर होती है इन सम सेल टाइप्स। ये हमारे पास जो सेल वॉल जो हमारे पास जो है एनिमल्स में नहीं होती, ये सिर्फ और जो प्लांट्स में पाई जाती है, फंजाई, अलगाए, बैक्टीरिया, इन सब में जो ये पाई जाती है। सही है, तो इसमें क्या लिखा है हमारे पास, इसमें हमारे पास बात लिखी हुई है, सेल वॉल इज अ टफ रिजिड नॉन सेलुलर non-living and permeable protective layer in some cell types. This outer covering its position next to the cell membrane, plasmembrane in plant cells, fungi and bacteria. तो सेल वॉल बेसिकली जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास आउटर कवरिंग होती है जो कि जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है ये ना उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। सही है, मतलब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आती है पहले, फिर उसके बाद हमारे पास सेल वॉल आती है। ये हमारे पास प्लांट सेल में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, अलगा और बैक्टीरिया में पाई जाती है। द सेल वॉल हैज मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन अ सेल इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। जो कि मैंने बताया कि सेल वॉल जो हमारे पास जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसके अलावा जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और जो हमारे पास सपोर्ट देती है किसको, सेल्स को। सेल वॉल कंपोजिशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म। इन प्लांट्स द सेल वॉल इज कंपोज्ड मेनली ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ सेलुलोज। बैक्टीरियल सेल walls are composed of sugars and amino acids called peptidoglycan. The main component of fungal cell walls are chitin, glucans and proteins. अच्छा, हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो ना हर ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट इन सेंस ऐसे कि उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है ना वो हर सेल की जो है, हर ऑर्गेनिज्म की जो है डिफरेंट होती है। अगर जैसे कि हम लोग जो प्लांट की बात करें तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग फाइबर्स जो होते हैं, सेलुलोज जो होते हैं, मतलब सेलुलोज के जो फाइबर्स होते हैं वो इनसे मिलकर बनी हुई होती है। सही है। उसके अलावा हम लोग जो बैक्टीरियल सेल्स वॉल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल वॉल में जो हमारे पास जो शुगर और अमीनो एसिड से बनके बनती है जिसको हम जो पेप्टाइडोग्लाइकन कह रहे होते हैं। सही है। और उसके अलावा हम जो है बात करें फंगल सेल में, तो फंगल सेल में हमारे पास जो मेन जो है सेल कॉम्पोनेंट होता है सेल वॉल का वो हमारे पास काइटिन होता है। उसके अलावा हमारे पास ग्लूकन्स आते हैं और प्रोटीन्स आते हैं। सही है। तो हमारे पास जो इस तरीके से जो है सेल वॉल की कॉम्पोजिशन जो है वो वेरी करती होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में और डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। और जहाँ तक एनिमल्स की बात तो वो एनिमल्स में एब्सेंट होती है। सही है। इन प्लांट्स the cell is composed of cellulose. It may consist of 3 layers that helps to support the plant. These layers include the middle lamella, द प्राइमरी सेल वॉल एंड द सेकेंडरी सेल वॉल। अच्छा, हमारे पास प्लांट की बात करें, प्लांट में जो हमारे पास मैंने बताया कि प्लांट में जो हमारे पास जो है जो सेल वॉल होती है, जो फाइबर्स जो सेलुलोज के फाइबर होते हैं उनसे मिलकर बनी होती है। तो बेसिकली हमारे पास जो सेल वॉल किससे कंपोज होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है। इट में कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स दैट हेल्प। अच्छा, हमारे पास जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें 3 लेयर्स आती हैं। सही है। इन लेयर्स में हमारे पास जो मिडिल लेमिला आती है, उसके अलावा हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल आती है और सेकेंडरी सेल वॉल। ये हमारे पास क्या होती है, 3 लेयर्स होती है जो कि प्लांट्स की सेल वॉल में पाई जाती हैं। सही है। सबसे पहले अगर हम लोग जो मिडिल लेमिला की बात करें, इट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अदर। इट इज अ थिन मेम्ब्रेनियस लेयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल एंड इज मेड अप ऑफ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पेक्टिन एंड सेलुलोज। अच्छा, अगर हम लोग जो मिडिल लेमिला की बात करें, मिडिल लेमिला नाम से पता चल रहा है कि ये जो मिडिल में होती है, मतलब हमारे पास जो सेल वॉल की जो 3 लेयर्स होती हैं उसकी जो बीच वाली लेयर होती है उसको कह रहे होते हैं। सही है। तो हमारे पास जो मिडिल लेयर होती है ये क्या करती है कि हमारे पास जो एक सेल को जो है दूसरे जो सेल होते हैं उनसे क्या कर दी होती है, सेपरेट कर दी होती है। ये हमारे पास एक थिन मेम्ब्रेनियस लेयर होती है जो कि जो है ऑन द आउटर साइड ऑफ सेल इज मेड अप। ये हमारे पास सेल के आउटर साइड में होती है। आउटर साइड मतलब कि ये हमारे पास जो है पहले हमारे पास जो प्राइमरी सेल वॉल आएगी, उसके बाद हमारे पास मिडिल आएगी, मतलब ये जो है सेकेंडरी के बाद जो हमारे पास मिडिल में होती है। सही है। तो हमारे पास ये आउटर होती है जो कि हमारे पास आउटर साइड में होती है सेल के, जो कि हमारे पास जो है एंड इज मेड अप ऑफ स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड पेक्टिन सेलुलोज। हमारे पास जो है एक स्टिकी टाइप सब्सटेंस होता है जिसको हम जो पेक्टिन सेलुलोज कहते हैं, उससे मिलकर बनी हुई होती है। सही है। तो मिडिल लेमिला का हमने क्या पढ़ा कि मिडिल लेमिला हमारे पास जो एक थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है जो कि जो आउटर साइड में सेल के जो है आउटर साइड में होती है, और ये जो स्टिकी सब्सटेंस होती है जो कि पेक्टिन सेलुलोज उनसे मिलकर बनी हुई होती है। सही है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे पास जो ये एक सेल को दूसरे सेल से जो सेपरेट कर दी होती है। उसके अलावा हमारे पास आती है प्राइमरी सेल वॉल। It lies on the inside of the middle lamella and is mainly composed of cellulose. अच्छा,
अच्छा, जो हमारे पास जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये हमारे पास जो मिडिल लैमेला के जो है अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। अब आप लोग ये बोलेंगे कि जो प्राइमरी होती है तो इसको तो मिडिल के बाहर होना चाहिए। तो अगर मैं आपको जो इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये हमारे पास नीचे जो है ये तीनों वॉल्स बनी हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है मिडिल लैमेला। तो ये रही हमारे पास मिडिल लैमेला, ये हमारे पास दिख रही है, ये थिक सी थोड़ी थिक सी जो लेयर दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, मिडिल लैमेला है। अच्छा जी, तो जो हमारे पास जो मिडिल लैमेला होती है ना, ये हमारे पास जो है मिड में होती है। देखो आप देख रहे हो मिड की तरफ है, जब इसका नाम क्या होता है, मिडिल लैमेला होता है, क्योंकि ये मिड में होती है। सही है। उसके अलावा प्राइमरी की बात करें, ये हमारे पास मिडिल हो गई, उसके बाद हमारी आती है प्राइमरी। ये हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास है प्राइमरी। सही है। ये हमारे पास जो है मिडिल के बाद आ गई। तो जब यहाँ पर ये क्या बात लिखी हुई है, जब यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, इट लाइज ऑन द इनसाइड ऑफ द मिडिल लैमेला एंड इज मेनली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। ये जो है मिडिल लैमेला के इनसाइड प्रेजेंट होती है। मतलब पहले हमारे पास जो मिडिल लैमेला आएगी, उसके बाद जो हमारे पास जो है प्राइमरी वॉल आएगी जो कि हमारे पास ये रही। उसके बाद हमारे पास जो है सेकेंडरी वॉल आएगी जो कि हमारे पास जो है प्राइमरी के बाद है, ये भी हमारे पास। सही है। तो ये इस तरीके से जो हमारे पास मिडिल लैमेला का नाम इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास मिड में होती है। ओके, ये हमारे पास मिड में है, तभी इसको हम क्या कह रहे होते हैं, मिडिल लैमेला। सही है। तो हम लोग जो है यहाँ पर आप सेकेंडरी वॉल सेल वॉल की बात करते हैं। इट लाइज अलोंग द साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ द थिक एंड टफ मटेरियल ऑफ सेलुलोज व्हिच इज हेल्ड टुगेदर बाय अ हार्ड वाटरप्रूफ सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। अच्छा, हमारे पास जो सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के साथ में ही होती है। ये देखिए हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही बात होती है। ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास, या इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह लें। उसके जो है साथ में ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी। ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है, और उसके साथ में हमारे पास क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास जो है क्या होती है, ये हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन के साथ में ही होती है। ये हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के साथ में होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ थिक एंड टफ मटेरियल। ये हमारे पास जो है सेलुलोज का जो है एक थिक और टफ मटेरियल होता है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, लिग्निन, जो कि हमारे पास जो है वाटर प्रूफ होता है। ये जो है एक दूसरे से जो है हेल्ड हुए हुए होते हैं बाय a hard waterproof substance called lignin. It is only found in cells which provide mechanical support in plant. That is some cells of xylem like feed and vessels. अच्छा, हमारे पास जो है ये जो है ऐसे सेल्स में पाए जाते हैं जो कि जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, जैसे कि हमारे पास जो है जाइलम हो गए, जिसमें हमारे पास जो है ट्रैक्वाइड आ गए और जो है वेजल्स आ गए। ओके, उसके अलावा हमारे पास ये मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दी है। हमारे पास जो है तीनों लेयर्स शो की हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास है, तो हमारे पास सबसे पहले जो है यहाँ पर हमारे पास आ गई, सबसे पहले ये हमारे पास मिडिल लेयर आ गई क्योंकि मिड में होती है जिसको मिडिल लेयर कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो है ये हमारे पास आ गई है प्राइमरी लेयर। ये हमारे पास ये देखिए, ओ सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली, ये हमारे पास आ गई प्राइमरी लेयर जो कि ये रही। तो ये उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी लेयर जो कि हमारे पास जो है सेकेंडरी लेयर हमारे पास ये रही। ये हमारे पास सेकेंडरी लेयर जो कि जो है ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। बाहर ये वाली जो डबल लेयर है ये वाली, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। उसके अंदर वाली जो लेयर है हमारे पास क्या है, वो है सेकेंडरी लेयर। ये रही हमारे पास सेकेंडरी लेयर है, दिखाती हूँ आपको। ये रही हमारे पास सेकेंडरी लेयर, इसको कहते हैं हम सेकेंडरी लेयर। सही है, ये वाली। ओके, उसके अलावा हमारे पास आगे द ओपनिंग इन द सेल वॉल्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटर व्हिच कंटेन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कनेक्ट एडजेसेंट सेल्स। दिस अलाउ सेल टू इंटरैक्ट विद वन अनदर अलाउइंग मॉलिक्यूल्स टू ट्रैवल बिटवीन द प्लांट सेल। अच्छा, हमारे पास जो है सेल्स में जो है कुछ ओपनिंग्स होती है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटर कह रहे होते हैं। ये भी हमारे पास ओपनिंग्स, सही है, ये होती हैं इधर इस तरीके से, दिख रहा है आपको, ये हमारे पास जो ओपनिंग से देखें, ये हमारे पास ये है और ये एरिया और ये एरिया। तो यहाँ से जो मटेरियल जो है यूं करके पास हो रहा होता है, और ये हमारे पास क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जिससे जो है दो सेल्स जो है आपस में इंटरैक्ट भी कर रहे होते हैं और मॉलिक्यूल्स जो आपस में जो है पास भी हो रहे होते हैं। सही है। तो हमारे पास ये क्या होती है, हमारे पास ओपनिंग होती है, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटर कह रहे होते हैं। सही है। उसके अलावा जो हमारे पास क्या है, विच कंटेन स्ट्रैंड्स ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसमें जो हमारे पास जो साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि जो है एडजेसेंट सेल को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास जो साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड्स होंगे, ये देखिए, ये ना साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड जो पीच कलर के बने हुए हैं, स्किन कलर के, ये हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड्स है जो कि हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, एडजेसेंट सेल को कनेक्ट कर रहे होते हैं। सही है। दिस अलाउ सेल्स टू इंटरैक्ट विद वन अदर। ये सेल को जो है एक दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अलाउइंग मॉलिक्यूल्स टू ट्रैवल बिटवीन द सेल प्लांट सेल। मैंने बताया ना कि इधर से जो है जो मॉलिक्यूल्स है वो भी पास आउट हो रहे होते हैं, तो इधर से जो है मॉलिक्यूल्स जो है वो भी जो अपना रास्ता जो एक्सचेंज कर रहे होते हैं। सही है। इसी जगह से जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटर कहते हैं। सही है। उसके अलावा द मेन फंक्शन ऑफ द वॉल इज टू प्रोटेक्ट द इनर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल्स।
अच्छा, हमारे पास मेन फंक्शन क्या होता है वॉल का, वो हमारे पास जो है, जो हमारे पास इनर पार्ट्स होते हैं प्लांट सेल के, उनको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इट गिव प्लांट सेल्स अ मोर यूनिफॉर्म एंड रेगुलर शेप एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट बॉडी। जो हमारे पास जो ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास जो प्लांट सेल होते हैं ये हमारे पास उनको जो है एक यूनिफॉर्म और रेगुलर शेप देती है एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द प्लांट बॉडी। अच्छा, हमारे पास जैसे कि हमारे पास एक वो है, कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है या हमारे पास कोई भी सेल है, अगर उसके जो है आसपास वॉल्स नहीं होंगी तो उसके अंदर का जो मटेरियल है वो सेफ नहीं होगा, वो इधर उधर मूव कर रहा होगा। सही है। अब हमारे पास वॉल जो हमारे पास क्या काम करती है, वॉल जो हमारे पास होती है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है या हमारे पास कोई सेल है, उसके अराउंड जो है क्योंकि वॉल है, ये जो वॉल है ये इसकी जो शेप है ना वो सेम रहेगी। सही है, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। सही है, जब इसकी शेप चेंज नहीं होगी तो अंदर के जो हमारे पास मटेरियल है, अंदर का जो हमारे पास सेल है वो भी ऑब्वियसली क्या होगा, मेंटेन रहेगा। सही है, उसकी भी शेप मेंटेन रहेगी। तो इसलिए जो हमारे पास इस तरीके से जो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, सेल वॉल जो होती है हमारे पास जो है इस तरीके से जो है सेल जो प्लांट सेल होता है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, उस दूसरे जो है प्लांट सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसके अंदर के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको भी क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर दी होती है। सही है। दूसरा हमारे पास जो एक शेप, रेगुलर शेप देता है, मतलब एक स्पेसिफिक शेप देता है, प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है प्लांट बॉडी को। द सेल वॉल इज कम्प्लीटली परमिएबल टू वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स व्हिच अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द प्लांट। अच्छा, हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो परमिएबल होती है वाटर से, मतलब वाटर को अपने अंदर इंटक होने देती है, और मिनरल से भी मिनरल सॉल्ट जो होते हैं उनसे भी परमिएबल होती है, मतलब उनको भी अपने अंदर इंटर होने देते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो ये जो हमारे पास ये फंक्शन है कि जो हमारे पास परमिएबल होती है वाटर से और मिनरल सॉल्ट से, ये क्या करता है कि हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो जो पूरे प्लांट में क्या करवा रहा होता है। सही है। सेल वॉल के बाद हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, जहाँ तक कि सेल मेम्ब्रेन की बात करें, जैसे कि हमने सेल वॉल की बात कही, सेल वॉल जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस में होती है, प्लांट्स में होती है, फंजाई में होती है, बैक्टीरियाज में होती है, अलगाई में होती है। लेकिन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की बात करें, जो सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास जो है एनिमल्स में पाई जाती है, वेयरएज हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो हमारे पास एनिमल्स में नहीं पाई जाती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एनिमल्स में पाई जाती है। सही है। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ द ऑल सेल्स। ये हमारे पास जो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है। अच्छा, हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है। सही है, वो एक लिविंग नहीं होती है, हमारे पास लिखा हुआ नॉन लिविंग। सही है। और हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल इज नॉन लिविंग एंड सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग। सही है। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है ऑफ ऑल सेल्स। द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिजिकली सेपरेट्स द इंटरसेलुलर स्पेस फ्रॉम द एक्सट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म। अच्छा, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारे पास आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है सेल की, जो कि हमारे पास जो सेल को एक बाउंड्री प्रोवाइड कर दी होती है। दूसरा ये द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे होते हैं। सही है। यहाँ पर मैंने ऊपर बताया था कि जो है सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही होती हैं, मतलब दोनों का नाम एक, मतलब सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे होते हैं। सही है। फिजिकली सेपरेट्स द इंटरसेलुलर स्पेस फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। कि हमारे पास क्या करती है, जो हमारे पास सेल के जो इंटरसेलुलर मतलब अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है उसको जो है सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से क्या कर रही होती है, प्रोटेक्ट कर रही होती है। द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास जो साइटोप्लाज्म होता है उसको जो है क्या कर रही होती है, सराउंड कर रही होती है, दूसरा प्रोटेक्ट कर रही होती है। सही है। ये हमारे पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमारे पास जो दो साइड्स होते हैं, एक साइड हमारे पास जो है हाइड्रोफोबिक होता है, एक साइड हमारे पास जो है क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक जो हमारे पास टेल होती है, मतलब हमारा समझे ये हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास होता है हेड और ये हमारे पास होती है टेल, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये साइड जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, मतलब ये हमारे पास जो है वाटर फेयरिंग स्ट्रक्चर होता है। ये जो हमारे पास साइड होती है ये हमारे पास क्या होती है, टेल होती है। और ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक, मतलब सॉरी जो हमारे पास हेड होता है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि हमारे पास जो वाटर लविंग होता है। सही है। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, मैंने उल्टा बोल दिया था। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब होता है फोबिया, मतलब वाटर फियरिंग। सही है। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का मैं दोबारा से उसको बताती हूँ। हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसके अंदर जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका जो है हेड होता है और टेल होती है। ये हमारे पास इसका हेड होता है और ये हमारे पास इसके पास टेल होती है। जो इसका जो हेड होता है ना, ये जो हेड होता है इसका, ये हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। और जो हमारे पास की टेल होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर फियरिंग। मतलब हमारे पास जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम जो है फॉस्फोबाइलिया कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलिया कह रहे होते हैं जिसको हम, उसमें हमारे पास दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला ऊपर का स्ट्रक्चर जिसको हम हेड कह रहे होते हैं, जिसको जो है गोल सा होता है, सही ये ग्लोबुलर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ये हेड जो है हमारे पास जो है हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग।
और जो हमारे पास टेल होती है ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर फीलिंग, सही है। तो ये हमारे पास जो है इसको इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है द सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ डबल लेयर, बाय लेयर और स्पेशल लिपिड कॉल फॉस्फोलिपिड। अच्छा, इसको जो है बाय लेयर क्यों कहते हैं, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर क्यों इसमें आया? बाय लेयर इसमें होता है, बाय मतलब दो, लेयर मतलब लेयर, मतलब इसमें जो है दो जो है लिपिड्स की लेयर होती हैं। जब इसको हम जो है फॉस्फोलिपिड बाय लेयर कह रहे होते हैं कि मतलब इसमें जो लिपिड की दो लेयर पाई जाती है। द सेल मेम्ब्रेन इज कम्पोज ऑफ डबल लेयर, बाय लेयर ऑफ स्पेशल लिपिड्स कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, सही है। उसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अच्छा जी, फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमारे पास वो मॉडल है जिसमें जो हमारे पास जो है जो हमारे पास मोजाइक अच्छा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसको जो है मोजाइक क्यों कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, जो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इसको जो हम लोग जो है एक मोजाइक हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर होता है, उससे जो हमारे पास क्या किया, इसको रिसेंबल किया। अब इसको जो है क्यों किया है, वो इसलिए किया है, ये देखिए ये हमारे पास जो है मोजाइक है, हमारे पास जो है ना कुछ टाइल्स होते हैं इस टाइप के होते हैं, सही है। ये देखिए ये इस टाइप का जो है इनको स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मोजाइक कह रहे होते हैं, सही है। अच्छा, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ना ऊपर से ना कुछ इसी टाइप का दिख रहा होता है, सही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है कुछ हमारे पास मोजाइक की तरह नजर आता है। ये हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास दोनों साथ साथ हैं, ये हमारे पास है मोजाइक और ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। ऊपर से स्ट्रक्चर जो किस तरीके नजर आ रहा है, मोजाइक की तरह नजर आ रहा है ना, गोल 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 इस तरीके से नजर आ रहा है। जब भी हम लोग जो इसका नाम क्यों क्या रखा हुआ है इसकी स्ट्रक्चर को, जिसमें हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, जब भी हम लोग उसको क्या कहते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, क्योंकि इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर जो होता है वो किस तरीके का होता है, मोजाइक की तरह होता है, सही है। तो ये रीज़न है कि हम जो है इसको जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कह रहे होते हैं, सही है। तो जी S. J. Singer and G. L. Nicholson proposed a fluid mosaic model of the cell membrane in 1972. This model described the phospholipid acting like matrix and conjugated glycoprotein. अच्छा, हमारे पास जो है अच्छा हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो S. J. सिंगर और G. L. निकोलसन, ये हमारे पास दो जो है बायोलॉजिस्ट है जिन्होंने हमारे पास जो है क्या किया था कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल को प्रपोज किया था। मतलब ये दो ऐसे जिन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल को क्या किया था, प्रपोज किया था ऑफ द सेट, जो कि हमारे पास किसका मॉडल था, सेल मेम्ब्रेन का मॉडल था। 1972 में जो है इसको प्रपोज किया गया था। दिस मॉडल डिस्क्राइब द फॉस्फोलिपिड एक्टिंग लाइक मैट्रिक्स एंड कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन में। अच्छा, हमारे पास जो है इस मॉडल में क्या बताया गया था, इस मॉडल में ये बताया गया था जो हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, ये हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स हैं ये हमारे पास क्या बताता है कि हमारे पास जो है ऐसा मैट्रिक्स और ऐसा कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन जो है एक्ट कर रही होती है। मतलब कि ग्लूकोज और प्रोटीन जो है, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन को मिला के कहते हैं, जो कि जो हमारे पास जो क्या कर होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं फ्रीली इन द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो होता है उसके ऊपर जो फ्रीली क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर देते हैं। इन्होंने ये इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था। दिस मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर विद वेरियस प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट फ्लोटिंग फ्रीली इन द सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने इस स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिस्क्राइब किया था कि हमारे पास जो मॉडल है इसका जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो जो है क्या कहता है, एज अ फ्लूइड जो है, मतलब इसमें क्या होता है, दिस मॉडल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एज अ फ्लूइड। मतलब इन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन को ऐसा फ्लूइड जो है क्या किया था, इसकी स्ट्रक्चर को ऐसा फ्लूइड जो है क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, जिसमें जो है बहुत सारे हमारे पास जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि जो है हमारे पास जो इस फ्लूइड के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, सही है। फ्रीली जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। ऑल द एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट हैव टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो जितने भी हमारे पास जो है सेल में एक्सचेंज हो रहे होते हैं मटेरियल्स बिटवीन द सेल्स एंड इट्स, मतलब उसके सेल और उसके एनवायरनमेंट से जितनी मटेरियल एक्सचेंज हो रहे होते हैं उनको जो है सेल मेम्ब्रेन से क्या करना होता है, पास करना होता है, सही है। उन सारे स्ट्रक्चर को, उन सारे मटेरियल को जो है सेल मेम्ब्रेन से जो है पास करना होता है, सही है। तो हमारे पास जो है ये बात की हुई है, द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू आयंस, दैट एग्जांपल हाइड्रोजन, सोडियम, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर एंड लार्ज मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड। अच्छा, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन जो वो क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब वो हर किसी को अपने अंदर नहीं आने देती, वो जो है कुछ चंद मतलब जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ही आने देती है। जैसे कि हमारे पास जो हाइड्रोजन और सोडियम हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आयंस हो गए। उसके अलावा हमारे पास जो स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए। लार्ज मॉलिक्यूल में हमारे पास जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड हो गए। ये हमारे पास कौन से हैं, ये कुछ सिलेक्टिव परमिएबल जो है, ये हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन इन सारे कंपोनेंट्स क्या होती है, सिलेक्टिव परमिएबल होती है, सही है। एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट
ऑफ द सेल्स, और ये हमारे पास क्या करते हैं, सब्सटेंस को जो है बाहर जाने में और अंदर आने में क्या करती है, मदद करती है। इट परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन विद इन द सेल्स सच एज ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल्स, प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन एंड सिक्रीशन। अच्छा, हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी मतलब और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, मतलब प्रोटेक्शन के अलावा, उसके अलावा जो है मटेरियल के एक्सचेंज होने के अलावा जो हमारे पास जो है और भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है, जिसमें हमारे पास जो क्या आ जाता है, ऑस्मोसिस आता है, डिफ्यूजन आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल्स, प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन और सिक्रीशन। तो ये सब जो है हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन कर रही होती है। तो ये जो है ना हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे ना तो ये बिल्कुल ना मोजाइक की तरह जा रहा था, सही है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन नेसेसरी एज इट अलाउज सेल टू एक्यूर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, excrete waste product and control the concentration of required substance in the cell. This movement occurs by diffusion, osmosis, facilitated diffusion and active transport. अच्छा, हमारे पास जो मूवमेंट होती है सेल वॉल्स में ना, वो ना डिफरेंट प्रोसेस के जरिए होती है, वो किसी एक प्रोसेस नहीं होती है, वो डिफरेंट प्रोसेस होती है, जिसमें हमारे पास जो है डिफ्यूजन आता है, जिसमें हमारे पास जो ऑस्मोसिस आता है, जिसमें हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह आ जाता है, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट आता है, ये सब जो हमारे पास आ रहा होता है, सही है। हमारे पास मूवमेंट क्यों ज़रूरी होती है, मूवमेंट हमारे पास इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, सेल में जो है आ रहे होते हैं, सेल से जा भी रहे होते हैं, ऑक्सीजन आ रही होती है, न्यूट्रिएंट्स आ रहे होते हैं, उसके अलावा हमारे पास जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो निकल रहे होते हैं, और हमारे पास जो एक मतलब ऑब्वियसली हायर न्यूट्रिएंट की, हायर कंपोनेंट की एक जो है कोई मतलब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है, कोई मतलब उसकी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो आते ही जाए, मतलब कोई कंसंट्रेशन होती है जिसमें वो रिक्वायर होते हैं सारे सब्सटेंस, तो उनको कंट्रोल करने में ये सब जो हमारे पास मूवमेंट क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, सही है। तो इन सारे मूवमेंट सबसे पहले हमारे पास आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन. इट इज देयरफॉर said to occur down concentration gradient. Diffusion is a passive process which means it does not require any energy input. It can occur across a living or non-living membrane and can occur in a liquid or gas medium. Example: diffusion of carbon dioxide, oxygen, water and other molecules that are able to dissolve within the lipid bilayer. अच्छा, अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो हमारे पास जो डिफ्यूजन होती है ना, वो हमारे पास जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक जो है होती है। मतलब जो है इसमें अगर हमारे पास कोई जो है कोई हमारे पास मूवमेंट है, कोई भी हमारे पास जो है ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और वो जो किसी ऐसे प्रोसेस से हो रही है जिसमें हमारे पास जो हाई से जो है लो कंसंट्रेशन में जा रही हैं, तो इसमें हमारे पास जो ऑब्वियसली हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। आपके हाथ में बॉल है, आपने बॉल को क्या किया, आपने बॉल को ना बस क्या किया कि ऊपर से नीचे फेंक दी, मतलब आपके हाथ में बॉल किया, ऊपर ही थे ना, आप खड़े हुए थे, आपके हाथ में बॉल थी, आपने बस क्या किया कि आपने जो है हाथ छोड़ दी बॉल को, सही है। तो उसमें आपको एनर्जी नहीं लगी, वो बॉल आपने छोड़ी, मतलब अपने हाथ जो आपने जो ज़मीन की तरफ किया और आपने बॉल को छोड़ी, बॉल खुद ही नीचे चली गई, सही है। इसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी, सही है। लेकिन अगर आपको बॉल को जो है कोई आपको बोले कि बॉल जो नीचे से ऊपर फेंको, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। आपको बॉल को जो है मतलब फोर्स के साथ जो है ऊपर उछालनी पड़ेगी, सही है। तो इसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से जो है इसमें भी यही एग्जाम्पल है कि हमारे पास डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास मूवमेंट हो रही होती है सब्सटेंस की, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक हो रही होती है, सही है। इसलिए जो है इसमें हमारे पास जो है क्या होता है, इसमें हमारे पास जो एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती, सही है। इट कैन अकर अक्रॉस अ लिविंग, ये हमारे पास लिविंग सेल्स में भी हो सकती है, नॉन लिविंग मेम्ब्रेन में भी हो सकती है, एंड कैन अकर इन अ लिक्विड और गैस मीडिया, ये लिक्विड मीडिया में भी हो सकती है और गैस मीडिया में हो सकती है। एग्जाम्पल: डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर एबल टू डिसॉल्व विद इन द लिपिड बाइलियर। अच्छा, हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके अलावा ऑक्सीजन है, वाटर है, अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि जो हमारे पास जो है डिजॉल्व हो सकते हैं लिपिड बाइलियर से, सही है। उनकी एग्जाम्पल हमारे पास जो दी हुई है, सही। तो हमारे पास जो डिफ्यूजन हो गया, उसके अलावा जो डायग्राम शोज द मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल्स विद इन द लिक्विड अंटिल इवेंचुअली बिकम रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, सही। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ कि हमारे पास जो है पानी लिया, सही है, एक जार में हमारे पास पानी लिया, उसमें हमारे पास क्या किया कि हमारे पास जो है जो लंप ऑफ शुगर था वो डाल दिया, मतलब क्या किया कि जो हमारे पास शुगर थी उसको डाल दिया, सही है। अब इसमें जो हमने वेट किया कि जब तक कि हमारे पास शुगर जो है मतलब जो है सही से जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती पानी, हमने जब तक इंतजार किया। तो आपने देखा, आपने कोई भी शुगर आपने क्या किया कि आपने एक जार लिया, उसमें आपने शुगर डाली, तो आप वेट करोगे कि वो शुगर जो है सही से आराम से जो लिक्विड में फैल जाए, स्प्रेड हो जाए ना।
सही है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसमें यही किया कि हमारे पास जो है शुगर को डाला और ये जो है हमारे पास पानी में जाने के बाद थोड़ी देर बाद क्या हो गई कि ये भी जो है इवेंचुअली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सही है, तो हमारे पास ये किसकी एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन की एग्जाम्पल थी। इसमें आपको कोई जो है एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस आपने क्या किया, आपने बस शुगर डाल दिया और वो जो कुछ टाइम बाद जो है खुद ही जो है वो सही से जो है इवेंचुअली क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। सही है, तो हमारे पास जो है किसकी एग्जाम्पल थी ये, डिफ्यूजन की। उसके बाद आता है हमारे पास ऑस्मोसिस। मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अकर down a concentration gradient, that is from dilute solution to concentrated solution. Osmosis also a passive process and does not require any input energy. Cell membrane allows molecules of water to pass through, but they do not allow molecules of most dissolved substance, example salt and sugar, to pass through it. तो व्हाट इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की बात करें तो जो है यहाँ पर मैंने एक सिंपल डेफिनेशन जो है ऑस्मोसिस की लिखी है, जो कि है ऑस्मोसिस अ प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, हमारे पास ऑस्मोसिस हमारे पास बेसिकली होता क्या है, ऑस्मोसिस में हमारे पास जो वाटर होता है वो जो है मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, अगर जो है हम लोग इसमें देखें तो इसमें भी एक बात लिखी हुई कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। इसका मतलब हमारे पास साफ साफ ये हुआ कि इसमें भी हमारे पास जो है एनर्जी की नीड नहीं होती, क्योंकि इसमें जो है वाटर हमारे पास जो है हाई से जो है लो कंसंट्रेशन में आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो है उसकी जो है नीड नहीं होती, मतलब हमारे पास जो है एनर्जी की नीड नहीं होती। इसमें यही बात लिखी हुई है, मूवमेंट ऑफ वाटर ऑलवेज अकर फ्रॉम डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस इज also a passive process and does not require any input of energy. Cell membrane allow molecules of water to pass through, but they do not allow molecules of most dissolved substance, example salt and water, to pass through it. अच्छा, हमारे पास जो है ये भी हमारे पास क्या होता है, एक पैसिव प्रोसेस होता है, जो कि हमारे पास जो है जिसमें हमारे पास जो है क्या एनर्जी की जो है हमारे पास जो इनपुट एनर्जी होती है उसकी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट नहीं होती। सही है, तो जो हमारे पास ऑस्मोसिस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर जो होता है वो हाई से लो कंसंट्रेशन में क्या करता है, मूव करता होता है कि थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है, अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज द सरफेस दैट अलाउज अ सिलेक्टेड सब्सटेंस इन दिस केस वाटर टू पास थ्रू इट। अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो ये कुछ ही सब्सटेंस को जो है क्या करती है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन से जो क्या कर रही होती है वो जाने दे रही होती है। जैसे कि हमारे पास जो है इन दिस केस वाटर, हमारे पास जो जैसे कि वाटर के केस में हो गया। अगर अच्छा वाटर में अगर हम लोग बात करें, वाटर में हम लोग के पास क्या क्या डिजॉल्व होता है, हमारे पास जो शुगर डिजॉल्व होती है और जो नमक है, मतलब नमक भी हमारे पास डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन जो है वो मतलब अगर शुगर की बात करें तो शुगर जल्दी जो है हमारे पास डिजॉल्व होती है एज़ कम्पेयर टू नमक। नमक हमारे पास जो है क्या होता है, स्लो डिजॉल्व होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे जो है मॉलिक्यूल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे पास जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। सही है, तो जो है ये क्या है कि हमारे पास जो है इसमें वाटर एग्जाम्पल में तो पास हो है। सही है, तो हमारे पास ऑस्मोसिस क्या होता है, एक जो हमारे पास प्रोसेस होता है जो कि जो है जिसमें वाटर जो है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन में जो है मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सही है, उसके अलावा जो हम इन बायोलॉजिकल सिस्टम ऑस्मोसिस आर वाइटल टू प्लांट एंड एनिमल सर्वाइवल। Figure 4.15 demonstrate how osmosis affect red blood cells and plant cells when they are placed in three different solution विद डिफरेंट कंसंट्रेशन। अच्छा, हमारे पास जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारे पास जो ऑस्मोसिस है वो जो प्लांट और एनिमल्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही है, फॉर सर्वाइवल। अच्छा, हमारे पास जो फिगर 4.5 है, ये हमारे पास जो फिगर 4.5 है जो कि हमारे पास दिखा रहा है किस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो हमारे पास जो आईबीसीज को क्या कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। सही है, डिफरेंट कंसंट्रेशन में। जैसे कि हमारे पास जो 3 आरबीसी लिया, हमारे पास तीनों आरबीसी को जो डिफरेंट सॉल्यूशन में जो क्या कर दिया, डाल दिया। पहले हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, फिर आइसोटोनिक, और फिर हमारे पास जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। अच्छा, जब हमारे पास जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया, हाइपोटोनिक मीन्स होता है कि हमारे पास जो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास जो कम होती है और वाटर की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। सही है, अब इसमें जो हमारे पास क्या दिख रहा है, इसमें हमारे पास ये दिख रहा है कि हमारे पास जो वो है जो आईबीसी है हमारे पास जो बहुत ज़्यादा फूल चुका है, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, ब्रस्ट हो गई है। जो कि आप देख रहे हो यहाँ से जो है ये जो ब्रस्ट होगी। क्यों ब्रस्ट हुआ, क्योंकि हमारे पास जो वाटर का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा था। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा थी और सॉल्यूट की क्वांटिटी कम थी, तो इसमें सिर्फ जो है वाटर ही बढ़ा जाकर इसकी वजह से क्या हुआ कि फुला और ब्रस्ट हो गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और जो हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन होती है, मतलब सॉल्यूशन
सॉल्यूशन की, दोनों की क्या होती है कंसंट्रेशन सेम होती है। तो इसमें हमारे पास आरबीसी क्या था, नॉर्मल था, मतलब जैसा हमने डाला था वैसे ही था कि इसमें जो है कोई भी मतलब जो है इसमें जितना सॉल्यूट बाहर आया था उतना सॉल्यूट मतलब जो हमारे पास से वाटर था वो अंदर ही जा रहा है, जिसकी वजह से नॉर्मल था। सही है। हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक हमारे पास सॉल्यूट ज़्यादा था और वाटर बहुत कम था, जिसकी वजह से हमारे पास जो वाटर जो है वो अंदर जा नहीं पाता, वाटर जो है बाहर आ जाता क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या था, वाटर की जो क्वांटिटी थी हमारे पास, सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी वो कम थी हमारे पास, जिसकी वजह से हमारे पास जो आरबीसी क्या होगा, बिल्कुल सुकड़ गए और बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल चिपक गई ना, बिल्कुल चिपक गए। तो ये इस केस में हमारे पास जो है ये हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशन में हमारे पास आरबीसी को डाला और डिफरेंट जो हमारे पास क्या रिएक्शन हुआ वो भी हमें दिखाया। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है, यही हमारे पास जो है सेल के साथ किया कि हमारे पास जो है इसमें क्या होगा, सारा पानी अंदर जाएगा और सेल वॉल जो हमारे पास फूलने लग जाएगी। हमारे पास जो एज़ीटोनिक है इसमें नॉर्मल था, मतलब जितना जो हमारे पास सॉल्यूशन अंदर जा रहा है उतना सॉल्यूट बाहर आ रहा है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो वाटर सिर्फ जाए अंदर, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। अब इसमें हमारे हाइपरटोनिक में क्या हुआ, हमारे पास सेल जो बिल्कुल सुकड़ गया, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सारा वाटर बाहर जा रहा था, क्योंकि वाटर की क्वान्टिटी बाहर इन्वायरमेंट में कम थी, जिसकी वजह से जो सेल जो बिल्कुल सुकड़ गया था। सही है। वही एग्जाम्पल जो आरबीसी की एग्जाम्पल थी, वही एग्जाम्पल जो हमारे पास इसमें दी हुई थी। उसके बाद जो है हमारे पास आता है plant cells use osmosis to absorb water from the soil and transport it to leaves. In hypertonic condition, in plant cell loses water and cytoplasm shrink, and shrinkage of cytoplasm is called plasmolysis. Osmotic in the kidneys keeps the water and salt levels in the body and blood at the correct level. अच्छा, हमारे पास जो प्लांट्स में क्या होता है कि ऑस्मोसिस जो है इस तरीके से यूज़ होता है कि हमारे पास जो है क्या करता है, वाटर को जो है ऑब्जर्व करता है सॉइल से और ट्रांसपोर्ट करता है, ये जो किसमें, लीव्स में। सही है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है ना, जो हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास बहुत कम होती है और हमारे पास जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास जो है ज़्यादा होती है। सही, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो प्लांट जो है वो जो है वाटर जो है लूज़ कर देता है और जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है वो हमारा श्रिंक हो जाता है, और जो साइटोप्लाज्म की श्रिंकेज होती है उसको हम क्या कह रहे होते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कह रहे होते हैं। ऑस्मोसिस इन द किडनीज कीप द वाटर एंड सॉल्ट लेवल इन द बॉडी एंड ब्लड एट द करेक्ट लेवल। अच्छा, हमारे पास जो किडनी में ऑस्मोसिस हो रही होती है ना, वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास जो हमारे पास सॉल्ट का लेवल होता है, वाटर का लेवल होता है, उसको क्या करती है, मेंटेन रखती है एक करेक्ट लेवल में, जो उसका जो है एक बैलेंस लेवल होता है उसमें रखती है। सही है। अच्छा जी, ऑस्मोसिस के बाद जो हमारे पास ये प्रैक्टिकल आता है, जो कि हम लोग जो ऑस्मोसिस जो है प्रेडिक्ट, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस को जो प्रेडिक्ट करने के लिए कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या चाहिए होता है, बीकर चाहिए होता है, पोटैटो पिलर, और स्कैपल क्या चाहिए होता है, कंसनट्रेटेड सक्रोज शुगर, जिसको हम जो है कैसे बना सकते हैं कि हम लोग जो 100 ग्राम ऑफ शुगर में जो हम लोग जो 200 ml जो वाटर मिलाए थे, लार्ज पोटैटो और पिल्स चाहिए होते हैं। सही है। इन सबको लेते हैं हम लोग जो एक प्रैक्टिकल करते हैं, जिसमें हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं कि क्या जो है प्रिडिक्शन हमें मिली ऑस्मोसिस की। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Facilitated diffusion is a special form of diffusion which allows rapid exchange of specific substances. Particles are taken up by carrier proteins which change their shape as a result. The change in shape causes the particles to be released on the other side of the membrane. अच्छा, हमारे पास जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं ना, वो डायरेक्टली हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, मतलब वो जो है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जो वो डायरेक्टली नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारे पास ये कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनको जो है अंदर जाने के लिए कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, मतलब जो उनको कैरी करें और जो है इनको जो है हमारे पास क्या करें, इनकी जो है पोजीशन को चेंज करें, इनको जो है हमारे पास जो है ट्रांसपोर्ट करें। सही है। तो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, हमारे पास जो है स्पेशल फॉर्म होती है डिफ्यूजन की विच अलाउज अ रैपिड एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। ये हमारे पास जो है क्या करती है, रैपिड एक्सचेंज करवाती है स्पेसिफिक सब्सटेंस की। पार्टिकल्स आर टेकन अप बाय दियर कैरियर प्रोटीन। ये जो कैरियर प्रोटीन के जरिए जो क्या कर रहे होते हैं, ये जो है जा रहे होते हैं, मतलब जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो है इस तरीके से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो कैरियर प्रोटीन जब भी जा रहे होते हैं उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। द चेंज इन शेप कॉजेज द पार्टिकल्स टू बी रिलीज ऑन द अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जो चेंज इन शेप होती है इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो जो है सेल मेम्ब्रेन की दूसरी साइड में क्या होते हैं, रिलीज किए जाते हैं। सही है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हो रही होती है कैरियर प्रोटीन्स के जरिए। कैरियर प्रोटीन जो है पार्टिकल्स को जो है कैरी करते हैं और जो उनकी जो दूसरी साइड में उनको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सही है।
उसके बाद हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ हाई कंसंट्रेशन यूजिंग अ इनपुट एनर्जी इन बायोलॉजिकल सिस्टम इन द फॉर्म इन विच दिस एनर्जी अकर्स इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस मूव इंक्लूड सोडियम पोटेशियम आयंस एज शोन इन द फिगर। अच्छा, हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें हमारे पास जो एनर्जी चाहिए होती है। क्यों एनर्जी चाहिए होती है? क्योंकि हमारे पास जो इसमें जो पार्टिकल होता है वो हमारे पास जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। सही है, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ जो है हम लोग उसको नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे तो जो है उसमें हमारे पास जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सही है, तो इसको चूँकि जो है नीचे से ऊपर भेजना होता है तो इसमें जो हमारे पास क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। इसलिए जो है हम लोग जो है इसमें जो है क्या यूज़ होती है? हमारे पास एनर्जी यूज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसको हम लोग जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन सी एग्जाम्पल आती है? इसमें हमारे पास जो सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, जो कि हमारे पास जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, उसके अलावा चैप्टर भी बड़ा बाकी है। बाकी जो है हम लोग जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।